नेता जो होता है ना वो अपनी जीत देखता है। पार्टी, वफादारी, हमारे नेता, हमारी पार्टी, ये सब कहने सुनने की बातें नहीं। और अब तो और तेज हो गया कि आदमी शपथ लेने से पहले दूसरी पार्टी में तय कर लेता है। अभी उसने विधानसभा की शपथ नहीं ली है और दूसरी पार्टी से उसकी डील हो गई। हम बंगाल में देख रहे हैं कि मैं किसी भी चीज को इतिहास के आने में नहीं देखता। और लोग इतिहास के आने में 22 में बसपा को क्या मिला, कहां से बसपा लड़ लेगी। बसपा 22 में न लड़के भी 12.5% के ऊपर वोट लेके चली आए, जबकि हर आदमी कह रहा था दगी हुई पार्टी है। 12.5% वोट होता है। 9 अक्टूबर की रैली के बाद उनके अंदर थोड़ा उभार आया। 24 में जो वोटर चला गया था संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ के लिए, उसको लगा कि हम ठग गए। उसकी बसपा में वापसी हुई। बहुजन समाज पार्टी थोड़ा नरम मामला है, आसानी से बहुजन समाज पार्टी में चीजें मैनेज हो जाती हैं। क्योंकि जो दो चीजें हैं, एक आपका जनाधार और दूसरे आपकी हैसियत। अगर दोनों के साथ आदमी आ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी से आसान तो पार्टी ही, क्योंकि एक मुश्त एक वोट उसके पास रखा हुआ है। बहन जी के नाम पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है। टिकट कम से कम कंफर्म हो रहा है। मान लीजिए कि कोई समाजवादी पार्टी के इंतजार में है, उसको टिकट मिले ना मिले, कब मिले, कोई और ऊपर से आ गया तो टिकट कम से कम यहाँ आया है, बातचीत हो गई है तो टिकट की श्योरिटी हो गई। समाजवादी पार्टी का कौन सा ऐसा विधानसभा है जहाँ कम से कम 10 टिकट ना हो। बिल्कुल सही। 22 में पता नहीं क्यों मायावती जैसे इलेक्शन लड़ ही नहीं रही। लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने टिकटों को लेके बुला के कोऑर्डिनेटर से कहा है कि अगर किसी कारोबारी, किसी ठेकेदार, किसी पट्टेदार को तुम ले आए और जनाधार नहीं हुआ, झूठ बोल के किया तो तुम्हारी भी खैरियत नहीं है, उसको पार्टी से करना। आपसे बात करते हुए बहुत पहले मैंने कहा था कि आप वक्त आने दीजिए, इसी मालूम पे आप भीड़ लगी हुई देखेंगे। आप पेट्रोलियम किसी दिन चले जाइए, आपको 25 गाड़ी खड़ी मिल जाएगी। क्योंकि मायावती का कुछ पता चलता नहीं, बाहर तो कुछ होता नहीं। आदमी आया, गाड़ी से उतरा, अंदर चला गया। गालिब का मिसरा है ना कि किनारे से कभी अंदाजा तूफान नहीं होता। तो बहुजन समाज पार्टी को आप दूर से रह के नहीं समझ सकते। मेरे जैसा आदमी जो अंदर तक पिला हुआ है उसको खबर निकालने में लाले लग जाता। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के MP हैं, वो अभी भी बहुजन समाज पार्टी में चाहते हैं कि हमारा मामला। पिछली बार ये था कि हम बिल्कुल चढ़ी हुई समाजवादी पार्टी थी, लेकिन उसमें राहुल गांधी का सहयोग था। मैं बार बार कहता हूं कि 37 MP इनके जो जीते, 6 उनके जो जीते हैं, इसमें अखिलेश यादव का कम, राहुल गांधी का ज्यादा योगदान। जो आरक्षण और संविधान, ये दोनों चीजें राहुल गांधी लेके आए और उसी पे शिलकाज भी आया, OBC भी आया, तमाम दूसरे लोग भी आए, मुसलमान भी आया। और उसके नतीजे में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही बुरी हार उत्तर प्रदेश में झेली। हम एक चश्मे से देख रहे हैं सारा उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव के पीछे खड़ा है, ऐसा नहीं हो। अच्छा, जब पिटते अब किस लिए खड़ा है? जमीन पे जाइए, अंदर जाइए तो पता चलेगा। अब हालात दूसरे हैं। अब आप मुसलमानों से बंगाल नहीं जीत पाए तो उत्तर प्रदेश तो अब बहुत मुश्किल चीज है। तो क्या गठबंधन की गुंजाइश आपको दिखती है? देखिए, मैं तो फिर पहले के भी कहता था, अब भी कह रहा हूँ कि मुझे बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में ही चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। किसके साथ? अब ये मायावती ही बता सकते। पश्चिमी यूपी के ही बड़े सांसद इमरान मसूद, वो तो कभी समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करते ही नहीं, वो हमेशा बसपा की बात करते हैं। वो आज भी बात कर रहे हैं। अगर गठबंधन हो भी जाएगा तब भी इमरान साहब तो सीट लड़ाएंगे सहारनपुर में। हाँ। और ये जो लोग बसपा में आए थे कांग्रेस के गेट से, जिनकी वापसी हुई, पुनिया और उनके नाकाबिले जिक्र लोग, ये तनुज पुनिया वाली जो है, PL पुनिया, उनकी हैसियत नहीं कि मायावती के गेट पे खड़े हो जाए। अगर आज इनका अलायंस हो जाए बसपा का और कांग्रेस का, तो ये 27 के 3 चुनाव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, 28 के फिर 3 चुनाव, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 6 स्टेट में कांग्रेस की सरकार हो जाए। 29 में मोदी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। शिवकाज जो इधर उधर बिखर गया है, अभी मायावती मजबूत हो जाए, फिर जाके पीछे खड़ा हो जाए। जो मायावती को वोट नहीं भी देता है वो भी मायावती का सम्मान बहुत करता है। शिवकाज में बहन जी सबके लिए, बहन जी सबके लिए बहन। या कांग्रेस की जो कोशिश है उस पर अगर मायावती मान गई तब तो वो अलायंस मैं देखता हूँ। अगर नहीं मानती है तो मैं मायावती को सिंगल लड़ते हुए इस बार नहीं देखता। लोगों के दिल में एक बात और भी बैठी है सर, कि लोग ये कहते हैं कि बहन जी डरती हैं कुछ चीजों से, CBI, ED और तमाम चीजों से, इसलिए अखिलेश नहीं डरते। मगर वो कम से कम लड़ते तो दिखते हैं, तो कम से कम एक ये मैसेज तो करना। कहाँ लड़ते? वो चुनाव लड़ रहे हैं, पब्लिक डोमेन चुनाव लड़ते हुए दिखते हैं, बाकी भाजपा से लड़ते होते नहीं। अखिलेश का पूरा परिवार जो है, CBI जांच होती है मनमोहन के जमाने में और क्लीन चिट मिलती है मोदी के जमाने में। राहुल गांधी के अलावा कोई ऐसा नहीं जो नहीं लड़ता। उन्होंने भी इतनी वो खा लिए ठोकरें, क्या वो उनके पास कुछ मिला नहीं है ऐसा कि उनको भेज दें, वरना नेशनल हेराल्ड तक खोल दिया भाई, जिसमें कुछ था ही नहीं। जीजा से लेकर सब ढूंढ डाला लेकिन नहीं मिला। तो राहुल गांधी के अलावा सब डरते। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। उत्तर प्रदेश में अगर आपको ये लगता हो कि 2027 का विधानसभा चुनाव अभी बहुत दूर है,
तो राजनेताओं के लिए ऐसा नहीं है। यहाँ पर टिकट तय होने लगे हैं, प्रत्याशी अपने इलाकों में जाने लगे हैं, पुराने जो लोग घर छोड़कर गए थे उनकी वापसियां हो रही हैं, हर गुणागणित बिठाया जा रहा है। कासिम सर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। बहुजन समाज पार्टी की बड़ी हैपनिंग मूवमेंट दिख रहा है, पुराने नेताओं को वापस बुलाया जा रहा है। आपके कई पोस्ट ये बताते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्यों जरूरी आपको दिखता है बहुजन समाज पार्टी में पुराने नेताओं का आना, और इससे कितना लाभ 27 का नजर आता है? देखिए, ऐसा है कि जैसे भी बबलू सिंह के बारे में मैंने खबर की जी अभी तक किसी के पास वो खबर नहीं थी, मैंने बबलू की खबर की। बबलू सिंह ने मुझे फोन किया करने, आपको कैसे पता चला? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा मुझे ये भी पता है कि कितना हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस वक्त हुआ। बबलू सिंह बीएसपी के एमएलए रह चुके हैं, मजबूत एमएलए रहे, ताकतवर एमएलए रहे। उनकी जब वापसी हुई तो फिर एक चर्चा चली, लखनऊ के एक कद्दावर मुस्लिम नेता है, उनका जलालपुर से टिकट का नाम चल गया। उसके बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर एक समाजवादी पार्टी के एक्स एमएलए हैं, वो बसपा की तरफ उनका जाने की बात आ गई। 2 और एक्स एमएलए हैं, उनकी बातें शुरू हो गई। वर्तमान विधायक हैं वो अपना जो है समीकरण बिठाने लगे। वजह क्या है? वजह यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव नहीं है, वहां यादव वोट ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। सहारनपुर में यादव नहीं, बिजनौर में यादव नहीं, नगीना में यादव नहीं, आपके मुजफ्फरनगर में यादव नहीं, मेरठ में यादव नहीं, बागपत में यादव नहीं, फिर आप आइए जो इधर मुरादाबाद में, तभी फिर संभल से शुरू होता है, फिर शाहजहांपुर में आने के बाद जो है फिर बरेली में बहुत कम यादव है। तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैलेंस वोट आदमी को चाहिए। जो एमएलए मान लीजिए जीत गया, जिसमें जयंत चौधरी का अलायंस था, वोटों का सब इकट्ठा हो गया, जाट मिला हो ना मिला हो, लेकिन दूसरे वोटों ने इकट्ठा होकर वोट कर दिया, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो सीटें मिल गई। नेता जो होता है ना वो अपनी जीत देखता है, पार्टी, वफादारी, हमारे नेता, हमारी पार्टी, ये सब कहने सुनने की बातें थी। और अब तो और तेज हो गया कि आदमी शपथ लेने से पहले दूसरी पार्टी में तय कर लेता है। बिल्कुल सही। अब जमाना बदल गया। अभी उसने विधानसभा की शपथ नहीं ली है और दूसरी पार्टी से उसकी डील हो गई। हम बंगाल में देख रहे हैं, हमने बंगाल में देखा ना। बिल्कुल। तो ये जिस सिचुएशन पे खड़े हैं वहां पर आदमी को चाहिए समीकरण, वो बैलेंस वोट चाहिए उसको। वो तो मान लीजिए कि कोई कश्यप है, वहां 30-40 हजार कश्यप वोट है और वो जो है एमएलए हो गया कश्यप। अब उसको कश्यप और मुसलमान का कॉम्बिनेशन था, वो जीत गया। इस बार वो सोच रहा है कि कहीं कोई मुसलमान जो है वो आ गया कैंडिडेट, तो हम कहां से अपना कॉम्बिनेशन ठीक करेंगे? तो उसके लिए उसको जाटो चाहिए। जाटो पश्चिम की हर सीट पे 40-50 हजार, 60 हजार, 90 हजार, 1 लाख तक। तो ये वजह है बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाने की। वो देखिए, मेरा अपना ये शबाब भाई मामला है कि मैं किसी भी चीज को इतिहास के आईने में नहीं देखता। और लोग इतिहास के आने में 22 में बसपा को क्या मिला, कहां से बसपा लड़ लेगी? बसपा 22 में न लड़के भी 12.5% के ऊपर वोट लेके चले आए, जबकि हर आदमी कह रहा था दगी हुई पार्टी है। 12.5% वोट होता है। न लड़ती हुई पार्टी अगर 12.5% ले आए, मायावती ने रैली नहीं की, मीटिंग नहीं की, किसी को भी उठा के टिकट दे दिया, जो आ गया आखिरी दिन तक उसको सिंबल थमाते रहे, उसके बाद 12.5-13% वोट। 9 अक्टूबर की रैली के बाद उनके अंदर थोड़ा उभार आया। 24 में जो वोटर चला गया था संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ के लिए, उसको लगा कि हम ठग गए, उसकी बसपा में वापसी हुई। तो जो जमीन पे रहता है उसे मालूम होता है कि अंडर करंट क्या है। मेरी बबलू सिंह के एक बहुत करीबी आदमी से बात हुई, मैंने कहा ये सब क्या है यार? कहने अंडर करंट देख के आए, क्योंकि पिछले 1 साल से विधानसभा में पिछले 1 साल से विधानसभा में दौरे कर रहे हैं। तो उन्होंने नहीं, बीएसपी में रह चुके हैं, नेता हैं, तो उनको दिखाई देता है कि नीचे क्या चल रहा है। बिल्कुल सही। तो ये एक ऐसी वजह है जो बसपा की तरफ लोगों को आकर्षित कर रही है। बहुजन समाज पार्टी थोड़ा नरम मामला है, आसानी से बहुजन समाज पार्टी में चीजें मैनेज हो जाती हैं, क्योंकि जो 2 चीजें हैं, एक आपका जनाधार और दूसरे आपकी हैसियत। अगर दोनों के साथ आदमी आ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी से आसान तो पार्टी ही नहीं, क्योंकि एक मुश्त एक वोट उसके पास रखा हुआ है, बहन जी के नाम पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये एक वजह है, इसकी वजह से ये आप परिवर्तन देख रहे हैं। तो एक चीज और भी है सर कि टिकट कम से कम कंफर्म हो रहा है। मान लीजिए कि कोई समाजवादी पार्टी के इंतजार में है, उसको टिकट मिले ना मिले, कब मिले, कोई और ऊपर से आ गया तो टिकट कम से कम यहाँ आया है, बातचीत हो गई है तो टिकट की श्योरिटी हो गई।
हम मैदान में जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, बसपा के प्रत्याशी तो हैं, हमारे पास सिंबल और झंडा बंडा तो है। आप देखिए जवाब भाई, आप तो समाजवादी पार्टी भी कवर करते रहे, बहुत अंदर तक कवर किया आपने, हम लोग भी फील्ड में रहते हैं। समाजवादी पार्टी का कौन सा ऐसा विधानसभा है जहां कम से कम 10 प्रार्थी ना हो? बिल्कुल सही बात। लखनऊ जैसे शहर में मान लिए जो आपके अरमान एमएलए हैं, उसके बावजूद पश्चिम में 4-5 लोग और मांगने के लिए खड़े हैं, और वो मजबूत हैं, कभी ना कभी वहां से रहे हैं या लड़ना चाहते हैं। मान लिया इरशाद है, भाई अरमान है, इरशाद है, या दूसरे लोग हैं, तमाम दूसरे तैयारी कर रहे हैं, तो उनको लगता है भाई अब अगर ये अरमान ही रहेंगे तो राजनीति में खाली जिंदाबाद करने आए हैं, हमारे पास पैसा है, रुपया है, अच्छी पहुंच है, लोग हमारे पास आते हैं, ईद मिलन बहुत अच्छा करते हैं, होली का सम्मेलन बहुत अच्छा करते हैं, तो फिर वो जो है भी वो दूसरा रास्ता चुनते हैं। उनको इशारा खाली मिल जाए कि नहीं यार कच्चा है मामला, हो नहीं पाएगा, तो जाके दूसरी जगह अपना मामला ठीक कर लेते हैं कि भैया हमको लड़ना है। तो ये चीज जो है बहुजन समाज पार्टी को आसानी के साथ, जो पिछली बार 22 में नहीं था, क्योंकि 22 में पता नहीं क्यों मायावती जैसे इलेक्शन लड़ ही नहीं रही थी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये क्या कर रही थी, लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने टिकटों को लेके बुला बुला के कोऑर्डिनेटर से कहा है कि अगर किसी कारोबारी, किसी ठेकेदार, किसी पट्टेदार को तुम ले आए और जनाधार नहीं हुआ, झूठ बोल के किया, तो तुम्हारी भी खैरियत नहीं है, उसको पार्टी से कर लो। अच्छा, तो इस वजह से ये ढूंढ ढूंढ के जो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं उनको फौरन लेके आ रहे हैं। पहले ये कोऑर्डिनेटर्स उनको भाव नहीं देते थे, क्योंकि ये कद्दावर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। जो मुरादाबाद है, मान लीजिए मुरादाबाद के 1-2 लोग हैं जो विधायक रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी चाहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वहां की विधानसभाएं हैं जहां पर बसपा 3-3 बार जीत चुकी है, 4-4 बार जीत चुकी है, 1989 में जीत चुकी है। ऐसी सीटें जहां 89 में बसपा जीत गई हो, मुस्लिम एमएलए जीत गया हो, ऐसी सीटों पे आज मुसलमान जो है वो फौरन बहुजन समाज पार्टी के लिए इंटरेस्टेड हो जाता है। तो ये है वजह। और मैं शायद आपसे बात करते हुए बहुत पहले मैंने कहा था कि आप वक्त आने दीजिए, इसी मालूम पे आप भीड़ लगी हुई देखेंगे। आप पेट्रोलियम किसी दिन चले जाइए, आपको 2500 गाड़ी खड़ी मिल जाएगी, क्योंकि मायावती का कुछ पता चलता नहीं, बाहर तो कुछ होता नहीं, आदमी आया, गाड़ी से उतरा, अंदर चला गया। वो तो गेट पे खड़े होकर अगर उसने फोटो खिंचा लिया और सोशल मीडिया पे डाल दिया तो क्या पता चलता है कि साहब ये आदमी मिलने। तो ये जो मैंने आपसे 4-5 महीने पहले कहा था कि शबाब भाई अभी इलेक्शन बहुत दूर है, और बहुजन समाज पार्टी को मैंने जितना देखा, जितना जाना है, वो गालिब का मिसरा है ना कि किनारे से कभी अंदाजा तूफान नहीं होता, तो बहुजन समाज पार्टी को आप दूर से रह के नहीं समझ सकते हैं। मेरे जैसा आदमी जो अंदर तक पिला हुआ है उसको खबर निकालने में लाले लग जाता। अच्छा, अब क्या बहन जी को लोग बताने लगे हैं कि बहन जी देखिए ये पुराने हैं, इनको वापस ले लीजिए, पार्टी के लिए अच्छा होगा, और बहन जी भी उसको एक्सेप्ट करने लगी? वरना पहले कहा जाता था कि बहन जी ही कहती थी, आप सिर्फ सुनेंगे जी मैम, जी बहन जी कह के निकल आएंगे बाहर। क्या अब कुछ ऐसा भी होने लगा है, इसलिए भी इन सारी चीज़ों पर बातचीत होने लगी है, जिसमें खासतौर से पुराने नेताओं की वापसी की बात हो, या जिनको पार्टी से निकाला गया उनको वापस लेने की बात हो, या टिकट बंटवारे की बात हो, या गठबंधन जैसी बातों का जिक्र हो? बहन जी अब सुनने भी लगी हैं, राय भी देने लगी हैं। और जैसे मान लीजिए बबलू सिंह मुझे 2022 में भी उनकी प्रयास था, मायावती ने मना कर दिया था। इस तरह की लेनी अभी शुरू में बीच में लोग चाहते थे कि बबलू सिंह को ले आए, ठीक है, नहीं। अभी एक साहब हैं, मैंने आपसे पिछली बार भी जिक्र किया तो फिर कर रहा हूँ, हालांकि हल्का हल्का सोशल मीडिया पर उनका नाम आने लगा, जिक्र आने लगा, चर्चा आने लगी। सबसे पहले मैंने जब कहा तो कोई उस पर यकीन नहीं करता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, वो अभी भी बहुजन समाज पार्टी में चाहते हैं कि हमारा मामला बन जाए। मायावती अभी भी तैयार नहीं हो रही उनसे मिलने को, और वो आखिरी दम तक यही चाहेंगे कि हम बहुजन समाज पार्टी में हमारी सेटिंग हो जाए, हमारी बातचीत हो जाए, हमारा मामला बन जाए। एक और पूर्वांचल के सांसद हैं शिरुकास, मतलब वो सांसद नहीं है, उनके परिवार में सांसद, वो भी संतुष्ट नहीं है, उनका भी मामलेदारी चल रही है, वो कहीं और चल रही है। तो ये सारी चीजें जब इलेक्शन आता है तो जिधर भीड़ ज्यादा लगती है, आप समझिए वही दुकान बाद में चलेगी। पिछली बार अखिलेश के यहाँ लग गई, विक्रमादित्य में, आज दारा सिंह चौहान, कल स्वामी प्रसाद मौर्य, परसों कश्यप, लालजी वर्मा, रामचंद्र राजभर, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोज आप लोग बुलाए जाते थे, तो वो दुकान चल गई, क्योंकि सब भीड़ वही थी, इनके यहाँ खाली था। इस बार थोड़ा सा ये चेंज हुआ कि अभी वो तय ही कर रहे हैं कि 22 में किसको दें, 18 में किसको दें, 14 लोग मांगने वाले किसको दें। एक सर्वे एजेंसी कर ली है, वो कैंडिडेट्स का सर्वे कर रही है, वो सर्वे करके बताएगी, जिस उम्मीदवार के बारे में बता देगी उसको टिकट मिलेगा। अखिलेश ये बात साफ कह रहे हैं। तो
अब वहां तो सारे लोग उसी पे लगे हैं ना। अगर भास्कर अखबार किसी पे सर्वे कर लेता है तो वो अपना क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे कर देता है, उसके पोस्टर छपा देता है, होर्डिंग लगवा देता है। हाँ, जिसके लिए अच्छा हो गया वो तो लगवा ही देता है। तो आप ये समझ लीजिए कि और कैसे होता है सर्वे, हमसे आपसे अच्छा कौन जानता है? हम लोगों को मालूम है ना सर्वे कैसे होता है, पब्लिक ओपिनियन कैसे होता है, हम आप जानते हैं, लेकिन आवाम नहीं जानती। आवाम तो उस पब्लिक ओपिनियन की वो एक क्लिप जिसकी फोटो लग गई और दिख गया कि सबसे मजबूत है वो मान लेती है, वो उनका नेता है और उसके बारे में कुछ अच्छा बोल दिया गया तो वो वायरल हो रहा है। राजनीति वैसे भी एक सिर्फ गेम प्लान है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है, सारी चीजें। Exactly. अब आप ये बताइए, देखिए समाजवादी पार्टी इस वक्त तक अभी तक कोई ऐसा नैरेटिव नहीं दे पाई है जिससे लगे कि वो बीजेपी के पीछे पड़ गई है। जैसे पिछली बार ये था कि हम बिल्कुल चढ़ी हुई समाजवादी पार्टी थी, लेकिन उसमें राहुल गांधी का सहयोग था। मैं बार बार कहता हूं कि 37 MP इनके जो जीते, 6 उनके जो जीते हैं, इसमें अखिलेश यादव का कम, राहुल गांधी का ज्यादा योगदान है। जो आरक्षण और संविधान, ये दोनों चीजें राहुल गांधी लेके आए और उसी पे शेड्यूल कास्ट भी आया, ओबीसी भी आया, तमाम दूसरे लोग भी आए, मुसलमान भी आया, और उसके नतीजे में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही बुरी हाल उत्तर प्रदेश में झेलनी पड़ी। अच्छा, और ये जो जब हम पुराने नेताओं की बात करते हैं, वापसी का जिक्र करते हैं बसपा में, तो आपको लगता है कि भाई जो एक साधारण सी भाषा में कहते हैं कि जो खलियर है, जो खाली है, वो तो एक बार सोचेगा कि चलो हमारे पास कुछ नहीं, चलो हम बसपा में चलते हैं। जो सेटल हो गया है वो वापस आने के लिए सोचेगा? अगर उसके विधानसभा का समीकरण उसके पक्ष में नहीं है सपा में रुकने के बाद, और ये चीज पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, मैंने पहले भी आपसे कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा घास पास नहीं है। सीधे सीधे गुजर है, मुसलमान है, शेड्यूल कास्ट है, जाट है, मुसलमान है, शेड्यूल कास्ट है, जाटो है, मुसलमान है, और उसके बाद दूसरा है। तो बहुत मतलब वहाँ बहुत घास पास विधानसभाओं में, जैसे हमारे यहाँ किसी विधानसभा में कुर्मी है, किसी में पाल है, किसी में कश्यप है, किसी में निषाद है। वेस्ट यूपी में वो सीधा सीधा गणित है, दो ही तीन जातियां, 3 कास्टें हैं, चौथी कास्ट वहां मिलती ही नहीं है। कहीं है 1500 800, जिताने हराने का कोई जिताने जिला पंचायत को प्रभावित नहीं कर सकती। वो जिला पंचायत प्रभावित नहीं कर सकती, विधानसभा बहुत दूर की बात। अभी संभल की मैं कल बता रहा हूँ कि संभल में मेरी बात हो रही थी, एक जर्नलिस्ट है, बड़े जर्नलिस्ट है, मेरी आंखें, मुझे नहीं पता था, उन्होंने कहा 4 या 5 यादव ब्लॉक प्रमुख है संभल में, और ब्लॉक प्रमुख है और भाजपा की सरकार है तो भाजपा के होंगे। उसका रिएक्शन है, उसका रिएक्शन है, चूंकि संभल में हो बहुत कुछ रहा है, और ब्लॉक प्रमुख यादव है, समाजवादी पार्टी यादव की पार्टी है, वो ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी में है, भाजपा का झंडा लगा के 4-4 5-5 गाड़ी से चल रहे हैं, उनकी गाड़ी गुजरती है और मुसलमानों का वोट कम हो जाता है। ये देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है शबब में। हम एक चश्मे से देख रहे हैं सारा उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव के पीछे खड़ा है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, जब पिटते 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 अब किस लिए खड़ा है? जमीन पे जाइए, अंदर जाइए तो पता चलेगा। जब हम मिजाज लोगों के साथ जब हम बैठेंगे तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन जब हम पश्चिमी यूपी का जिक्र करते हैं सर, और फिर पश्चिमी यूपी में अगर हम जयंत चौधरी को देखते हैं जो बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन में है, 22 में अखिलेश यादव के साथ लड़े थे तो उनको कई जो दूसरे तबके थे उनका भी वोट मिला था, 2 मुसलमान विधायक जिता लिए उन्होंने। अब बीजेपी के साथ वो चुनाव में जाएंगे तो वो कमोबेश स्थिति मुस्लिम कैंडिडेट के जीतने और जिताने के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में मायावती अपने आप को कहां पाएंगी, या बसपा अपने आप को कहां वहां देखती है? अभी 2 दिन पहले ठाकुर द्वारा में एक बड़ी जनसभा हुई, बसपा का ही विधायक था विजय यादव, जिन्होंने आरएलडी को दामन थामा, और आरएलडी उनको कमोबेश ठाकुरद्वार से चुनाव, सबसे पहला चुनाव 2007 का, वो वहीं से जीते थे, और मतलब आरएलडी उसको वहां से टिकट देने जा रही है। तो कहने का मकसद ये है कि लोग ठाकुर द्वारा मुरादाबाद, जी जी जी, तो ये तो संभल की बॉर्डर की सीट है और वहां यादव है, तो उसको मुरादाबाद जो है कभी बसपा का गढ़ नहीं रहा। यादव और आपके जाटो का समीकरण से वो जीत गया। अब यादव वो है, वहां दूसरा समीकरण होगा, मुस्लिम और जाटो से नहीं। भाई वो चला गया तो अपनी बिरादरी ले जाके और भाजपा के वोटों के साथ आएगा। जब वो चला गया है तो ये मुसलमान लेके जाएंगे या गुजर लेके जाएंगे, जो दूसरी बिरादरी होगी सेकंड वहां, उसको लेके जाएंगे। तो ये तो जातीय गणित है, इसको किसी आदमी से नहीं जोड़ सकते। जयंत चौधरी के लिए जरूर एक मुश्किल है कि हमारा जो एक दादा के जमाने से चला आ रहा है कि किसान जाट मुसलमान, वो उसमें उनको एक बार चंद सिंह ने पार्टी बनाई थी, दम किपा, दलित मुस्लिम किसान मजदूर पार्टी।
दमकीपा बनाई थी। मतलब वो तो हम हमेशा साल 2 साल 3 साल के बाद नई पार्टी बना लेते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीज जयंत चौधरी उससे बचना चाहते हैं। हो सकता है जयंत चौधरी 2 मुसलमान लड़ा दें, भारतीय जनता पार्टी विरोध करे तब भी लड़ा दें, क्योंकि गुलाम मोहम्मद क्या नाम है उनका, जो उनके बागपत के बगल के विधायक हैं, जी जी, उन पे तमाम पार्टियों ने डोरे डाले। लेकिन वो अभी मंच पे भी नहीं जा पाए, उसके बावजूद वो वहां से निकले नहीं। जबकि अब इलेक्शन आ गया, इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातीय गणित से ही चुनाव होगा। आप मिलिएगा समाजवादी पार्टी के एमएलए से, आपका रिकॉर्ड जब बात कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे खड़ी है समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। माहौल बन जाए और उसके बाद वोट आ जाए, किसी एक का साथ हो, एक अलग बात होती है। वेस्ट यूपी में कभी समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं रही, कभी नेवर। सहारनपुर से लेके और मुरादाबाद आते थे, तो मुरादाबाद के बाद शुरू होता तो इतना वोट था मुसलमानों का कि वहां किसी तीसरे वोट की जरूरत नहीं पड़ती थी। कितने तो कैबिनेट मिनिस्टर जब सरकार रही तो महबूब, शाहिद मंजूर, कुंवर इकबाल महमूद, उसके बाद आजम खां, उसके बाद आजम खां की बगल वाली सीट, वो क्या नाम है उनका, जो मुरादाबाद की सीट है, वहां से रिजवान या क्या नाम है वो। इस तरह से क्योंकि इतना मुसलमान था कि वो ट्रायंगुलर फाइट में वो सबसे मुसलमानों से वो जीत लेते थे। लेकिन अब हालात दूसरे हैं। अब आप मुसलमानों से बंगाल नहीं जीत पाए, तो उत्तर प्रदेश तो और बहुत मुश्किल चीज है। तो क्या गठबंधन की गुंजाइश आपको दिखती है? देखिए, मैं तो फिर पहले के भी कहता था, अब भी कह रहा हूँ कि मुझे बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में ही चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। किसके साथ? अब ये मायावती ही बता सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी के ही बड़े सांसद इमरान मसूद, वो तो कभी समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करते ही नहीं, वो हमेशा बसपा की बात करते हैं। वो आज भी बात कर रहे हैं। अगर गठबंधन हो भी जाएगा तब भी इमरान 7 सीट लड़ाएंगे सहारनपुर में। हाँ, तो इमरान तब भी 7 सीट लड़ाएंगे। वो अलग बात है बसपा से लड़ाता है। हाँ, तो वो अपनी खुद की वो सेटिस्फाइड करने के लिए चीजों। देखिए, ऐसा है ना, सियासत में आदमी अपना वर्चस्व नहीं छोड़ता। हाँ, वर्चस्व की लड़ाई होती है। हाँ, इमरान मसूद वहां पर आशू मलिक या उमर अली खान को ज्यादा दिन तक सियासत में जिंदा नहीं रख सकते। हाँ, उनको निपटाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर इमरान मसूद को वहां पे सर्वाइव करना है तो। हाँ, वहां कोई मोहब्बत का सौदा नहीं होता। ये क्यों कह रहे हैं कि मैं अपने खानदान के किसी आदमी को चुनाव नहीं लड़वाऊंगा? इसीलिए नहीं कह रहे हैं कि हम खानदान का नहीं लड़ाऊंगा। तो जब दूसरे लोगों को तैयार करूंगा तो ये होगा कि अपने लिए नहीं कर रहे थे, हाँ, शबाब के लिए कर रहे थे, कासिम के लिए कर रहे थे, पवन के लिए कर रहे थे। और ये जो लोग बसपा में आए थे कांग्रेस के गेट से, जिनकी वापसी हुई, पुनिया और उनके कोई नाकाबिले जिक्र लोग मीडिया के लिए खबर बनाने के लिए हैं। समझे आप? ये तनुज पुनिया वाली जो है पीएल पुनिया, उनकी हैसियत नहीं कि मायावती के गेट पे खड़े हो जाए। हाँ, सही बात। जबकि वो तो पुराने मायावती के खास रहे। ये तो खबर के लिए है। वो तो खाना खाने आए थे, गनर जो है उनका मायावती का सिक्योरिटी स्टाफ उसको पहचानते थे, हेलो हाय किया और उसके बाद। अच्छा, क्या इस मुलाकात को हम लोग पंजाब के नुक्ते नजर से देखें? क्या बसपा पंजाब में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ सकती है? देखिए, अगर बसपा का कोई अलायंस कांग्रेस से होगा तो सिर्फ यूपी में नहीं होगा। सिर्फ यूपी में नहीं होगा, बाकी कहीं भी हो सकता है। यूपी में सिर्फ नहीं होगा, फिर यूपी होगा, पंजाब होगा, उत्तराखंड होगा, अभी फौरन। अच्छा। और ये तीनों जगह फिर जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी फिर नहीं होगी, मतलब ये आम आदमी पार्टी नहीं होगी, उत्तराखंड में भी नहीं होगी। क्योंकि ये दोनों स्टेट ऐसी हैं कि जहां बहुजन समाज पार्टी के पास 6% से ऊपर वोट ऐसे मरते मरते मिल जाता है। और अगर मजबूत लड़ रही किसी अच्छे अलायंस के साथ तो 8-9% पहुंच जाता है। क्योंकि और कांग्रेस 2% से हार रही शबाब भाई। हाँ, बिल्कुल सही बात। उत्तराखंड में तो 1% से हार रही है, बसपा के साथ हुआ उत्तराखंड में। और फिर कांग्रेस के जो थिंक टैंक है उनका अलग सोचना है, हम और आप अलग तरह से देखते हैं। उनका मानना है कि हम साउथ में मजबूत हो गए, उत्तर भारत में बगैर इसके हमारा काम चलने वाला नहीं है। अगर आज इनका अलायंस हो जाए और बन जाए अलायंस बसपा का और कांग्रेस का, तो ये 27 के 3 चुनाव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, 28 के फिर 3 चुनाव, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 6 स्टेट में कांग्रेस की सरकार हो जाए। 29 में मोदी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो अखिलेश यादव यहीं शुरू हो गए, यहीं खत्म हो जाते हैं। मायावती राष्ट्रीय पार्टी है भाई, अखिलेश यादव यहीं शुरू होते हैं, ये खत्म। अखिलेश यादव बिहार में जाके तेजस्वी का वोट नहीं ले सकते। बिल्कुल सही। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में जाके मोहन यादव से वोट नहीं ले सकते। अखिलेश यादव हरियाणा में जाके राव इंद्र सिंह से वोट नहीं ले सकते। लेकिन मायावती जहां भी जाएगी वहां वोट ले लेंगी। बिल्कुल सही बात।
तो मायावती अखिलेश की कोई मुआवजा नहीं है। तो जो बात सर हम और आप सोच रहे हैं, तो ये बात तो बड़े थिंक टैंक भी सोच रहे हैं। मुझे लगता है किसी बात को, जब मैं कोई भी बात करता हूँ शबाब भाई, जैसे मैं अगर आपकी बात करूंगा तो मैं खुद को आपकी जगह रखूंगा, तो मैं जब ये बात करता हूँ तो मैं अपने आप को राहुल की जगह रखता हूँ, मैं मायावती की जगह बैठता हूँ, और तब मैं सोचता हूँ अगर मैं मायावती होता तो क्या करता, या मैं राहुल गांधी होता तो क्या करता। और बीएसपी के साथ भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। बीएसपी किसी भी स्टेट में, यूपी के अलावा स्टेट की पार्टी नहीं रह गई है। नेशनल पार्टी के दम पे हाथी उनका पूरे देश में काम कर रहा है। 2029 में एक बार फिर समीक्षा होनी है निर्वाचन आयोग की, और 2029 में समीक्षा में इनके पास कहीं भी ऐसा रहेगा ही नहीं जहां पे राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, इनका हाथी निशान जब्त हो जाएगा। उसका भी संकट है, उसका संकट है, और उस संकट से बचने के लिए भी इनको कांग्रेस का साथ चाहिए, कांग्रेस को अपना संकट दूर करने के लिए बीएसपी के साथ चाहिए। तो ये दोनों जो हैं, इनकी जो मामलेदारी है वो इस मोड़ पे अटकी हुई है। उनको ये चाहिए, इनको ये चाहिए। बिना हमारे तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, बिना तुम्हारे हमारा काम नहीं चल रहा है। और तीसरी तरफ बीजेपी लगी कि ये हो नहीं, ये हो गया तो सब मुसीबत है, गए हम। फिर एक जगह से नहीं, कई जगह से कई जगह से भाई, मध्य प्रदेश निपट जाएंगे, राजस्थान निपट जाएंगे, छत्तीसगढ़ निपट जाएंगे। 1-1% से कांग्रेस हारी है, 1-1% से, और 4-4, 3-3, 2.5% में इनका वोट है वहां। अभी जरा कोई अलायंस में आ जाए, 6-6%, 9-9% वोट जाएगा। वही शिवकाज जो इधर उधर बिखर गया है, अभी मायावती मजबूत हो जाए फिर जाके पीछे खड़ा हो जाएगा। जो मायावती को वोट नहीं भी देता है वो भी मायावती का सम्मान बहुत करता है शिवकाज में। नेशनल वाइड में बात कर रहा हूँ, बहन जी सबके लिए बहन जी, बहन जी सबके लिए बहन जी। तो ये कांग्रेस और इसके बीच का जो मामला है, वो मामला इन्हीं वजूहात की बुनियाद पे है। अगर ऐसा होता है तो आप इनको पूरे हिंदुस्तान के साथ में लड़ता हुआ देखेंगे, अगर नहीं होता है कम से कम उत्तर प्रदेश में, तो मायावती ओवैसी को तो आप देखेंगे ही देखेंगे। उसे कोई ओवैसी के साथ हो सकता है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। फिर तो फिर अगर ओवैसी आ गए तो फिर कांग्रेस साथ में रहेगी? फिर कांग्रेस नहीं रहेगी। अगर कांग्रेस का हो गया तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब बसपा पहले कांग्रेस को देखेगी, कांग्रेस की शर्तें और कांग्रेस का क्या रवैया है, या कांग्रेस की जो कोशिश है उस पर अगर मायावती मान गई तब तो वो अलायंस मैं देखता हूं। अगर नहीं मानती है तो मैं मायावती को सिंगल लड़ते हुए इस बार नहीं देख रहा हूं। तो ये भी हो सकता है कि यूपी में ना लड़े, पंजाब में लड़ ले, उत्तराखंड में लड़ ले। मुश्किल है। अगर होगा तो यूपी से होगा, अगर होगा तो तीनों जगह होगा, वरना नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, उत्तर प्रदेश में हो जाए, उसके बाद छत्तीसगढ़ में हो, बगल में पंजाब नहीं। लेकिन बहन जी ऐसा पहले कर चुकी हैं भाई, वो ओवैसी के साथ बिहार में एक चुनाव लड़ी, लेकिन बाकी कहीं भी गठबंधन नहीं हुआ। बिहार के अलावा ओवैसी तब थे कहाँ? तब खाली बिहार में 2022 की बात, जी 21 में बिहार के अलावा ओवैसी थे ही कहाँ? वहीं थे, और वहां आती लड़ी साथ मिलकर। लेकिन उसके बाद यूपी का चुनाव हुआ, उसमें गठबंधन नहीं। 21 के फौरन बाद 22 में हुआ ना, और 22 में तो चुनाव ही नहीं लड़ी मायावती, वॉकओवर दे रही थी। और उसके पीछे का जो लॉजिक है मुझे लगता है वो ये था कि अगर हम मजबूत लड़ गए तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, और सपा की सरकार बन जाएगी तो वापस हम नहीं ले पाएंगे। अच्छा, ये डर है? तो डर की बात नहीं, सीधी सियासत है ये, इसे डर नहीं कहते भाई। समाजवादी पार्टी से वापस लाना मुसलमानों को, वो सरकार में आ जाए अखिलेश यादव तो आप ला पाइएगा वापस, आप मायावती हो तो। वो कोई क्यों आएगा? जब सरकार जिसको हराना चाहता तो उससे इससे हरवा दिया। वो तो तभी आएगा ना कि हम इसको वोट देते जा रहे हैं, नहीं हरवा पा रहा है, देते जा रहे हैं, नहीं हरा पा रहा है। अच्छा, लोगों के दिल में एक बात और भी बैठी है सर, कि लोग ये कहते हैं कि बहन जी डरती हैं कुछ चीजों से, सीबीआई, ईडी और तमाम चीजों से, इसलिए। अखिलेश नहीं डरते, मगर वो कम से कम लड़ते तो दिखते हैं, तो कम से कम एक ये मैसेज तो करना। कहाँ लड़ते? कोई चुनाव लड़ रहे हैं, पब्लिक डोमेन चुनाव लड़ते हुए दिखते हैं, बाकी भाजपा से लड़ते हुए तो नहीं दिखते। न प्रोफेसर लड़ते हुए दिखते हैं, न शिवपाल लड़ते हुए दिखते हैं। शिवपाल बड़ी कोठी पा जाते हैं, प्रोफेसर के लड़के का नाम नहीं आता है, प्रोफेसर का लड़का यादव सिंह में फंसता है, बाहर निकल जाता है। अखिलेश का पूरा परिवार जो है, सीबीआई जांच होती है मनमोहन के जमाने में, और क्लीन चिट मिलती है मोदी के जमाने में। तो ये सारी चीजें ऐसी ही नहीं है। और इस जो दौर है, राहुल गांधी के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो नहीं लड़ता है। उन्होंने भी इतनी वो खा लिए ठोकरे, क्या वो उनके पास कुछ मिला नहीं है ऐसा कि उनको भेज दें, वरना नेशनल हेराल्ड तक खोल दिया भाई। सही बात, जिसमें कुछ था ही नहीं। जीजा से लेकर सब ढूंढ डाला लेकिन नहीं मिला। तो राहुल गांधी के अलावा सब डरते हैं।
चलिए। ममता भतीजे के लिए डरती हैं, अखिलेश परिवार के लिए डरते हैं, रामगोपाल बेटे के लिए डरते हैं, शिवपाल कह ही चुके हैं मैं उनके साथ रह के आया हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कौन अटैकिंग है मुलायम सिंह की तरह, बता दीजिए। आप बहुत दिन से देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मायावती तो डरती हैं और बाकी लोग ये नैरेटिव है। ये नैरेटिव है। चलिए देखते हैं कि बसपा किस तरीके से इन चुनाव में अपने गठबंधन को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के आगे बढ़ती है। लेकिन सर ने जो बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर गठबंधन कांग्रेस से होता है, जिस बात की चर्चा बड़ी जोर शोर से है, तो वो यूपी में भी होगा, फिर पंजाब में भी होगा, फिर उत्तराखंड में भी होगा। हालांकि चुनाव तो गुजरात में भी है, वहां इन दोनों का कोई वजूद नहीं, इसलिए हम उस पर बात नहीं। और फिर उसके बाद आने वाले अगले साल के विधानसभा चुनाव में भी कई राज्यों में वो होता दिखेगा। अब क्या कुछ होता है, बड़े थिंक टैंक, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों में बैठे हैं, वो सोचेंगे, विचार करेंगे, रास्ता बनाएंगे। लेकिन बसपा जो है वो फुल मूड में है, फुल बल्लेबाजी कर रही है। 6 महीना पहले अपने प्रत्याशियों को अनाउंस कर दे रही है, वो अपने ग्राउंड पे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और बसपा इस बार 22 की तुलना में चुनाव लड़ रही है। हाँ, 22 में चुनाव लड़ ही नहीं रही थी। आखिरी दिनों में टिकट दिया गया, 2 महीने पहले तक कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। जब आप लड़ते हुए नहीं दिखाई देते, कोई टिकट लेने क्यों आएगा? चलिए, क्योंकि बसपा का टिकट जो है वो नहीं है कि आप आए फॉर्म भरा मिल गया। बसपा का टिकट लेने वाले का कलेजा चाहिए। हल्के फुल्के कलेजे का आदमी बसपा का टिकट नहीं ला सकता। और जो बसपा का टिकट ला रहा है, इसका मतलब कुछ है। कुछ है। चलिए देखते हैं कि इन चीजों में क्या कुछ निकल कर आता है। आपको चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया।